गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षकों संबंधित कोई खबर होती है उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आप सबके सामने हाजिर हुई है। आपने देखा होगा कि अभी इस शाम से ही यानी 2-3-4 घंटों से एक लेटर बहुत ज़्यादा वायरल है, जो कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से दिनेश कुमार, जो कि IAS हैं, उनके द्वारा एक लेटर जारी किया जो आपके अभी स्क्रीन पर है। और ये 8/7/2025 का ये लेटर है और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लेटर दिया गया है, जिसमें कि जो ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से किए गए शिक्षकों के स्थानांतरण एवं हेड टीचर और HM यानी हेड HT और HM के नियुक्ति के उपरांत विद्यालयों में नामांकित छात्र छात्राओं की समानुपातिक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने के संबंध में कहा गया है। यानी शिक्षकों का प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसको लेकर काफ़ी शिक्षक ज़्यादा परेशान है कि आखिर अगर ये प्रतिनियुक्ति हो जाएगी तो क्या जो अंतर जिला शिक्षक ट्रांसफ़र के इंतज़ार में हैं, क्या उन शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो पाएगा या नहीं। इसको लेकर जैसे यहाँ पर काफ़ी सारी जो बातें कही गई है, आपको सबसे पहले जो मुख्य बातें हैं उनको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि विभागीय पत्रांक संख्या 2036 और 21/11/2022 के 24 के शुद्धि पत्र ज्ञापांक 21/11/2024 के आलोक में विशेष समस्याओं से ग्रसित शिक्षकों को से हस्तांतरण हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अभ्यावेदन प्राप्त किए गए। ई शिक्षा कोष पर प्राप्त अभ्यावेदनों के आलोक में विभिन्न विभागीय आदेश के माध्यम से इन शिक्षकों के हस्तांतरण की कार्रवाई की गई। इस शिक्षा कोष पोर्टल से माध्यम से किए गए हस्तांतरण के उपरांत यह संभावना है कि विद्यालय के छात्र छात्राओं के नामांकन के अनुरूप शिक्षकों का पदस्थापन या किसी खास विषय के शिक्षकों की कमी हो सकती है। साथ ही हेड टीचर और हेड मास्टर की नियुक्ति भी की गई है, किसी न किसी जो पूर्व से किसी न किसी विद्यालय में पदस्थापित हैं। उक्त के आलोक में हस्तांतरण के उपरांत प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों की कमी जिलावार आकलन करने की आवश्यकता है। इसके लिए सर्वप्रथम अपने जिला के विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों की समीक्षा करें और हस्तांतरण के उपरांत अब विद्यालयों में वास्तविक रूप से कार्यरत शिक्षक कितने बचे हैं और कितने शिक्षकों द्वारा अभी योगदान समर्पित किया जाना शेष है। इसका आकलन करने के उपरांत यह भी ज्ञात हो जाएगा कि विभागीय पत्रांक 321/27/2025 के निहित प्रावधानों के आलोक में किस विद्यालय में कितने शिक्षकों की कमी रह गई और किस विषय के शिक्षक अब विद्यालय में नहीं रहे। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर किया गया है। इसी पत्र को लेकर शिक्षक अब ये घबराए हुए हैं कि क्या ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया हो पाएगी या नहीं। अब जो है प्रतिनियुक्ति करके शिक्षकों को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, प्रतिनियुक्ति कर दिया जाएगा। तो क्या आप जो अंतर जिला वाले पुरुष शिक्षक खास करके जो बचे हुए हैं और दूरी के आधार पर सेम जिला वाले शिक्षक भी, तो क्या उनका ट्रांसफ़र हो पाएगा या नहीं। तो आपके सामने अब स्क्रीन पर दूसरी खबर निकल कर आई, जो वो आपको हम दिखाते हैं। जैसा कि आपके सामने है रजनीश कुमार की बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। आइए हम लोग इसको इस लेटर के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा है और इसमें सब कुछ उन्होंने क्लियर कर दिया है कि क्या शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो पाएगा या नहीं। तो सबसे पहले आप देखिए कि शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर है। 10 जुलाई तक शिक्षा विभाग करेगा प्रतीक्षा। जो शिक्षक अपना जो है आपको स्कूल अलॉट हो गया है और वो अगर 10 जुलाई तक अपना जाके अपना योगदान ले लेते हैं तो उसका इंतज़ार 10 जुलाई तक किया जाएगा। 10 जुलाई तक स्थानांतरित शिक्षकों का करना होगा ज्वाइन। अगर वो करते हैं 10 जुलाई तक आपको कर लेना है। 11 जुलाई से बड़ी बैठक हो सकती है आयोजित, यानी 11 जुलाई को कोई बड़ी बैठक आयोजित की जा सकती है, ऐसा रजनीश कुमार सर का कहना है। उसके तुरंत बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर खुलेगा पोर्टल। बैठक के तुरंत बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर पोर्टल खुलेगा। अब अंतर जिला पुरुष, अंतर जिला बची हुई महिला एक साथ शुरू होगा ट्रांसफ़र। यहाँ अंतर जिला पुरुष और महिला दोनों का एक साथ ट्रांसफ़र शुरू होगा, ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा है। 1 to 5 में छूटे हुए अंतर जिला का भी होगा ट्रांसफ़र। न्यूज़ 18 1 to 5 के छूटे हुए, भाई इसमें सब तो छूटा हुआ है, दूरी के आधार पे तो किसी का ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं, तो सब तो छूटे हुए ही हैं। बाकी जो स्पेशल कैटेगरी वाले उसका हुआ है। 1 to 5 के सभी छूटे हुए जिले शिक्षक जो कि 1 to 5 में जो महिला शिक्षक है या पुरुष शिक्षक हैं
उन सब का तो अभी तो बाकी ही है। तो उसके बाद आगे जो खबर है, 15 जुलाई तक ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। बैठक में सीएम जिला के शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र पर होगा फैसला। वहीं पटना जिले के लिए एडिट का भी जल्द आएगा ऑप्शन। अब जारी हुए शिक्षा विभाग के पत्र के मायने अलग है। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई है। देखिए, आज जो अभी जिस लेटर को हम लोग पढ़ रहे थे उसी लेटर के बारे में कहा गया है। आज जारी हुए पत्र, शिक्षा विभाग के पत्र के मायने अलग हैं। इसका सिर्फ तात्कालिक रूप से शिक्षकों के डेपुटेशन वहाँ होगा जहाँ शिक्षकों की अधिक या कम है, इसलिए इसका डिप्रेशन उसको किया जाएगा। फिर शिक्षकों की अस्थायी पदस्थापन के बाद डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा। इसके हिसाब से जो रजनीश कुमार सर कह रहे हैं, इसके हिसाब से ये कुछ समय के लिए ही होगा, उसके बाद ये तो स्वतः ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कि वहाँ पर टीचर चले जाएंगे। चाहे वो शिक्षक जो है अंतर जिला ट्रांसफ़र के बाद हो, चाहे वो क्या कहते हैं पारस्परिक ट्रांसफ़र यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र के ज़रिए से हो। तो ये कहीं ना कहीं अगर ये खबर सही है तो कहीं ना कहीं सभी शिक्षकों को राहत देने वाली है, और ख़ास करके जो अंतर जिला पुरुष शिक्षक हैं उनके लिए तो बड़ी खबर है, इसलिए कि वो लगातार इस बात का इंतज़ार करें कि आखिर 1 to 5 या 6 to 8 के जो पुरुष शिक्षक हैं उनको छुआ क्यों नहीं जा रहा। दूरी के आधार पर वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया जा रहा है। तो जिसको लेकर शिक्षा विभाग को चाहिए कि हम शिक्षा विभाग से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप आखिर इन शिक्षकों का ट्रांसफ़र क्यों नहीं करना चाहते, कब तक करेंगे। इसका जिनको ट्रांसफ़र की ज़रूरत है उनको भी ट्रांसफ़र नहीं दिया गया, जो सीएम जिला वाले हैं उनको ट्रांसफ़र दिया गया, ठीक है, उनका जो दूरी के आधार पे उनका ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन असल में जो सही में जो ज़्यादा दूर थे अपने ज़िले में भी उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ। जो करीब में थे उनको ही और करीब कर दिया गया, लेकिन जो दूर थे जो 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर उनको ट्रांसफ़र नहीं किया गया। तो मैं आपसे से खास करके एसीएस महोदय से और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, शिक्षा मंत्री से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर जिसको असल में ज़रूरत है, सबसे पहले ज़रूरत है, उसमें से आप देखेंगे विशिष्ट शिक्षकों ने बहुत सारे शिक्षकों ने अपना जो है सक्षमता परीक्षा दिया ही इसी कारण से कि उनका जो है ट्रांसफ़र हो जाए, और उनको जिला अलॉट भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद उनके ट्रांसफ़र को रोक दिया। कहीं ना कहीं इन शिक्षकों में जो बहुत ज़्यादा हताशा है, और शिक्षक इस बात से परेशान है कि खैर हम लोग जो है ट्रांसफ़र के इंतज़ार में कब तक रहेंगे। क्यों शिक्षा विभाग खास करके पुरुष शिक्षकों के साथ ही ये रवैया अपनाए हुए है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों से संबंधित कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।